सो यू गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है तुम सबका ओमनीसेंट रीडर की एक और नई वीडियो में। तो लास्ट चैप्टर में देखा था कि अपनी डरी हुई जी अब बैटल के लिए तैयार हो गई थी और पूरे कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। जैसे कभी क्राइंग गर्ल कहा जाता था, आज वो पूरी अथॉरिटी के साथ बैटलफील्ड को कमांड कर रही है। जीए के डायरेक्शन में ग्रुप ने दुश्मन के शिप्स पर एक बहुत ही पावरफुल असॉल्ट लॉन्च कर दिया। जीए ने अपने नए एक्वायर्ड स्टिग्मा घोस्ट फ्लीट का यूज किया और एक ट्रू नेवल कमांडर की तरह रोल प्ले करने लगी। सिर्फ एक घंटे के अंदर दुश्मन के सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उनके क्रू मेंबर्स या तो मारे गए या फिर समुद्र की गहराइयों में डूब गए। पूरी दुश्मन आर्मी में सिर्फ एक शिप बची थी, पर थोड़ी देर में उसे भी डुबा दिया गया। हुइयोन और गिलियोंग बिल्कुल दंग रह गए इस चीज को देखकर। बैटल खत्म होने के बाद सिनेमा मास्टर इस नए एंडिंग से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड लग रहा था। ग्रुप को उनकी परफॉर्मेंस के लिए 4th एंडिंग क्रेडिट मिला और साथ ही 500 कॉइंस रिवॉर्ड के तौर पर मिले। हेल्प के लिए आई हुई शिप्स गायब हो गई और हुइयोन ने अपना हाथ जीए की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। और अपने छोटे बच्चे गिलियोंग ने भी अपना एडमायरेशन एक्सप्रेस किया। वहीं दूसरी तरफ डोगजा सोचने लगा कि जीए का स्टिग्मा ग्रेट एडमायरल इतना ज्यादा ओवर पावर्ड है कि उसे अब जंगयू के साथ छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा। तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि बाउंटी सिनेरियो क्लियर हो चुका है। डोगजा को पता चलता है कि उसे नेवल वेयरफेयर गॉड से स्टिग्मा मिलेगा और वो सोच रहा होता है कि शायद उसे भी घोस्ट फ्लीट स्किल मिल जाए, पर उसे रिवॉर्ड में नेवल वेयरफेयर गॉड का एक अलग ही स्टिग्मा मिलता है जिसका नाम है स्वॉर्ड सॉन्ग। डोगजा ये चीज देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग जीए को ये स्टिग्मा बहुत बाद में मिला था। वो इसकी इमेंस वैल्यू को समझता है और उसे रियलाइज होता है कि ये स्टिग्मा उसके लिए घोस्ट फ्लीट से कहीं ज्यादा यूजफुल है। ये स्टिग्मा मिलने के बाद अपने डोगजा का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान में पहुंच जाता है और वो सोचता है कि फ्लोर 8 के चैलेंजेस को अब आराम से फेस कर पाएगा। वो होइयोन डोगजा से कहते हैं कि अब उन्हें थिएटर वापस चलना चाहिए। कॉन्स्टलेशन नेवल वेयरफेयर गॉड अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं और वो सब थिएटर की तरफ निकल जाते हैं। डोगजा के मुताबिक मूवी का ये एंडिंग सच में काफी ज्यादा एक्सीलेंट था। थिएटर वापस आकर डोगजा जीए से थोड़ा रेस्ट करने को कहता है और बोलता है कि वो जल्दी यू जंगयू को रेस्क्यू कर लेंगे। जीए पहले तो रेजिस्ट करती है, पर डोगजा इंसिस्ट करता है कि जैसा वो कह रहा है वैसा ही करे और वो मन में ही सोचता है कि नया स्टिग्मा मिलने की खुशी में सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि सिनेमा मास्टर कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिसे बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के फेस किया जा सके। डोगजा ने जंगयू के रेग्रेशन के डर से अपने सारे एम्पल्स कॉइन से अपने स्टेट्स बढ़ाए और इतनी सारी मेहनत करी, पर ये दुनिया अगर यहाँ खत्म होगी तो जीए को बचाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर जंगयू ने रेग्रेस करा तो दुनिया फिर से स्टार्ट हो जाएगी और जो इतनी मेहनत करके जीए को स्टिग्मा मिला है और डोगजा को स्टिग्मा मिला है वो सब वापस चला जाएगा। और सेकंड बात ये है कि इन्हें पता भी नहीं है कि अगर जंगयू ने वापस रिग्रेस किया तो ये लोग स्टोरी में होंगे भी कि नहीं होंगे। और इस टाइम पर डोगजा सिर्फ यही उम्मीद कर रहा था कि जंगयू बिल्कुल ठीक हो। जल्दी वो सब 8th फ्लोर स्काई गार्डन में एंटर करते हैं, जहाँ उन्हें थोड़ी दूर पर जंगयू खड़ा दिखता है। हुइयोन उसे पहचान लेती है और पूछती है कि क्या वो जंगयू है। वो सब हैरान होते हैं कि जंगयू एकदम ठीक ठाक कैसे दिख रहा है। डोगजा ये देखकर थोड़ा एनॉयड हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ता है। डोगजा पीछे से जाकर जंगयू को एक बहुत जोर का मुक्का मारता है। डोगजा मन में ही सोचता है कि वो जंगयू को और मारना चाहता है, क्योंकि उसको खतरे में देखकर ही उसने इतनी सारी मुसीबत उठाई थी। पर तभी डोगजा को कुछ अजीब फील होता है। वो जंगयू को आवाज देता है पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हुइयोन कहती है कि शायद जंगयू सडन हिट की वजह से गुस्सा है, पर डोगजा उसे क्लोजली ऑब्जर्व करता है और समझ जाता है कि कुछ तो बहुत गलत है। डोगजा को याद आता है कि 8th रिग्रेशन में जंगयू सिनेमा डंजन में इसलिए नहीं मरा था क्योंकि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी किस्मत खराब थी। तभी सिनेमा मास्टर उन सबके सामने आता है। डोगजा को रियलाइज होता है कि यही इस सिनेमा डंजन का फाइनल बॉस है, पर सबसे बड़ा शौक तो ये था कि ये बॉस बिल्कुल जंगयू का पोलर अपोजिट था और जंगयू इस वक्त एक एम्पैथी सेल बन चुका था, सिनेमा मास्टर का एक पपेट। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि सिनेमा मास्टर का यूज जंगयू पर पूरा कंट्रोल है और जंगयू अब उन पर अटैक करने के लिए तैयार। डोगजा जंगयू को होश में लाने की कोशिश करता है और उसे बात करने को कहता है। वो जानता है कि ये सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो है और कोई भी कैरेक्टर जंगयू को रोक नहीं सकता। जंगयू सीधा डोगजा पर अटैक करता है अपने स्किल फोर्स पाम लेवल 4 एक्टिवेट करके। अटैक इतना ज्यादा हैवी होता है डोगजा का आर्मर सूट डैमेज हो जाता है और उसके डिफेंस के स्टेट्स जो होते हैं वो पार्सली डिक्रीज हो जाता है। हुइयोन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आती है और अपने स्किल डीमन स्लेइंग लेवल 2 एक्टिवेट करती है। वो जंगयू को पीछे से जंप करके अटैक करती है, पर जंगयू उसकी प्रेजेंस को सेंस कर लेता है और काउंटर करने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही वो अटैक करती है जंगयू उसको उसके हाथ से पकड़कर साइड से स्ट्राइक करता है। हुइयोन सही टाइम पर डॉज करती है, पर जंगयू फिर अटैक करता है। इस बार उसके लेग और हैंड पर हिट लगती है। हुइयोन हवा में स्विंग करते हुए जमीन पर लैंड करती है और समझ जाती है कि ये फाइट बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। तब जंगयू को अपने स्किल 100 स्टेप फर्स्ट लेवल 2 एक्टिवेट करता है और युंगशियोंग के फेस पर स्ट्राइक करता है। उसी वक्त जीए भी वहां पहुंचती है और उन्हें आपस में लड़ता हुआ देखकर शॉक हो जाती है। एक ब्लास्ट होता है और वो देखती है कि जंगयू ने हुइयोन को डिफीट कर दिया है। डोगजा और गिलियोंग चिल्लाते हैं जीए वॉच आउट, पर तब तक जंगयू जीए के पास पहुंच जाता है और उसके फेस पर पंच मारने ही वाला होता है। जीए बिल्कुल स्टन्ड है कि उसका अपना मास्टर उस पर अटैक कर रहा है। तभी एक और एक्सप्लोजन होता है। डोगजा
को सनफिश। सनफिश मतलब एक ऐसी मछली जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और शौक से तुरंत मर जाती है कि याद आती है। जैसे ही जंगयुक दोबारा जिये पर अटैक करने जाता है वो सही टाइम पर डॉज कर लेती है। डोगजा चिल्लाकर जिये से कहता है कि जंगयुक सिनेमा मास्टर के कंट्रोल में है, इसलिए जंगयुक पर नहीं सीधा सिनेमा मास्टर पर निशाना लगाओ। सिनेमा मास्टर उन्हें बड़े ही अम्यूजमेंट के साथ देख रहा होता है। जिये उसकी तरफ अटैक करने भागती है पर बीच में फिर से जंगयुक आ जाता है और उसके फेस पर पंच मार देता है। जिये के मुंह से खून निकलने लगता है और जमीन पर गिर जाती है। ओयोन उसकी हेल्प के लिए आती है और वो दोनों मिलकर जंगयुक पर अटैक करते हैं, पर जंगयुक जमीन से हवा में जंप कर देता है जिससे वो दोनों शॉक में रह जाते हैं। ओयोन अपनी स्किल टाइम ऑफ जजमेंट एक्टिवेट करती है और गिलियोंग अपनी स्किल थंडर ऑफ म्योनिर यूज करता है। गिलियोंग अपने हैमर से जंगयुक पर अटैक करता है पर जंगयुक एक बैरियर क्रिएट करके थंडर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। जंगयुक की इलेक्ट्रिसिटी इम्यूनिटी की वजह से अटैक बिल्कुल इनफेक्टिव रह जाता है। ओयोन को कॉन्स्टलेशन प्योर गुड एनलाइटमेंट उसकी रिक्वेस्ट पर साइलेंट रहता है जिससे वो शॉक हो जाती है कि उसकी स्किल कैंसिल की हो गई। डोगजा को पता था कि एक्सपेक्टेड था, भले ही जंगयुक रूथलेस हो पर वो हमेशा ग्रेटर गुड के लिए काम करता है। फिर भी डोगजा इस बात से दंग था कि जंगयुक अपने ही टीम मेंबर्स को जान से मारने पर उतर आया है। डोगजा अपनी पर्सनल स्किल कैरेक्टर प्रोफाइल एक्टिवेट करता है पर ओवरवेलमिंग इंफॉर्मेशन की वजह से वो पूरी तरह लोड नहीं होती और एक कैरेक्टर समरी में कन्वर्ट हो जाती है। समरी देखकर डोगजा को पता चलता है कि जंगयुक का ट्रांसमिशन स्टिग्मा ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, एक ऐसा पावरफुल स्टिग्मा जो जंगयुक के पास्ट रेगिस्तान की सारी मास्टरी स्किल को रीएक्टिवेट कर देता है। गिलियोंग पर भरोसा करते हुए डोगजा उससे पूछता है कि क्या उसे पता है कि क्या करना है। इधर डोगजा बिना चाहते हुए भी एनरेज्ड टी-रेक्स डीएनए एम्प्यूल कंज्यूम कर लेता है। अगले 30 मिनट के लिए उसके स्टेट्स बहुत ज्यादा एम्प्लीफाई हो जाते हैं, उसके शरीर विटैलिटी से भर जाता है और उसके दिल में एक मिस्टीरियस पावर अनलीश होती है। डोगजा अपनी पर्सनल स्किल वॉइस स्टार वेपन एरा लेवल 1 एक्टिवेट करता है और सोचता है कि वो अपनी स्किल की कमी को इन बूस्टेड स्टेट से कंपनसेट कर लेगा। नोटिफिकेशन आती है कि उसके स्किल का लेवल बढ़ गया है। कॉन्फिडेंट होकर डोगजा आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ जंगयुक अपने स्किल ब्लू स्टार वेपन और लेवल 2 एक्टिवेट कर लेता है। दोनों एक दूसरे की तरफ रश करते हैं। दोनों की स्वॉर्ड्स इतनी इमेंस पावर के साथ टकराती है कि दोनों पीछे उड़ते हुए जाते हैं। डोगजा उसे सनफिश कहकर तुरंत टॉन्ट मारता है और कहता है कि आ जाओ दोबारा अटैक करो। उनकी स्वॉर्ड्स फिर से क्लैश होती है पर जंगयुक के शार्प और सडन मूव्स के सामने डोगजा को स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। डोगजा को रियलाइज होता है कि इस स्टैट बूस्ट के बाद भी वो आस पास भी नहीं है जंगयुक के, वो बस बाल बाल बच पा रहा है और उसे जल्दी ही कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। डोगजा अपने स्किल ओमनिसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट लेवल 2 एक्टिवेट करके जंगयुक के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करता है। उसे जंगयुक का दर्द फील होता है और उसके थॉट्स सुनाई देते हैं। मुझे कितनी बार और ये एंडलेस साइकिल झेलनी पड़ेगी। डोगजा देखता है कि जंगयुक अंदर से हार मान चुका है और वो चिल्लाता है, होश में आओ इडियट। जंगयुक अपने ख्यालों में खोया हुआ सोचता है कि अगर वो फिर से रेग्रेस कर जाएगा तो सब कुछ रिसेट हो जाएगा। उसके कंपेनियंस अपनी सारी मेमोरीज खो देंगे और उनका शेयर्ड हिस्ट्री मिटा दिया जाएगा। डोगजा समझ जाता है कि सिनेमा मास्टर एक्चुअली जंगयुक के इसी अनस्टेबल स्टेट ऑफ माइंड का फायदा उठाकर उसे कंट्रोल कर रहा है। जंगयुक का मेंटल बैरियर स्किल कभी लेवल 8 पर हुआ करता था पर इस वक्त उसकी वल्नरेबिलिटी की वजह से वो इस एडवांस मेंटल अटैक का शिकार हो गया है। जंगयुक खुद से सवाल करता है कि मैं किस लिए लड़ रहा हूँ। डोगजा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम खुद को मेन कैरेक्टर कैसे कह सकते हो जबकि तुम अभी सिर्फ अपने थर्ड रेग्रेशन में हो। जंगयुक को लगता है कि वो इस दुनिया में अकेला बचा है पर डोगजा काउंटर करता है और उसे याद दिलाता है वो उसके उस कसम के बारे में कहता है जो उसने सबकी भलाई के लिए खाई थी। जंगयुक अपने इनर टर्मोइल से स्ट्रगल कर रहा होता है और सोचता है कि क्या उसे इस सफरिंग को खत्म करने के लिए फिर से रेग्रेस कर जाना चाहिए। जंगयुक को लगता है कि वो बिल्कुल अकेला है पर डोगजा मना करता है और चिल्लाता है कि तुम अकेले नहीं हो। उसे वो सब कुछ याद दिलाता है जो उन्होंने साथ में झेला है। वो जंगयुक पर फिर से अटैक करता है और जंगयुक उसे ब्लॉक करता है। डोगजा पूछता है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम अकेले हो जबकि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ खड़ा हूँ। डोगजा उन सारे मोमेंट्स को रिकॉल कराता है जो उन्होंने शेयर किए हैं जब जंगयुक एक इडियट की तरह सिनेमा डंजन में मरा था, जो अपनी डेड सिस्टर के लिए रोया था, जब प्रॉफिट्स के बिट्रेयल के बाद वो मारी गई थी। डोगजा उसे याद दिलाता है कि जब उसने पहली बार किसी से प्यार किया था उसे खोने का दर्द, जब वो डीमन किंग से लड़ा था, जब उसने रूलर्स को अपोज किया था, आउटर गॉड्स की हेल्प की थी और रीइंकार्नेटेड लोगों के खिलाफ लड़ा था। डोगजा कहता है, मैंने तुम्हारे सर्वाइव करने के हर एक स्ट्रगल को देखा है। जंगयुक फिर अटैक करने आता है। डोगजा उसे ब्लॉक करता है और मन में सोचता है कि वो ये सब इसलिए पढ़ता है ताकि वो यहाँ टिका रहे, पर उसे लगता है कि वो थोड़ा ओवरबोर्ड चला गया क्योंकि उसे तो बस टाइम स्टॉल करना था। जंगयुक फिर से लीव करता है। दोनों की स्वॉर्ड क्लैशिंग से हर तरफ डिस्ट्रक्शन हो जाता है पर इस बार डोगजा जब जंगयुक की आंखों में देखता है तो उसे होश में आने की झलक दिखती है। जंगयुक उससे पूछता है कि तुम कौन हो और डोगजा यह सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है, एक्सेसिव इमर्शन की वजह से फोर्थ वॉल शेक हो रही है। डोगजा जंगयुक को पीछे ढकेलता है और सोचता है कि क्या उसके वर्ड्स ने सच में उसे होश में ला दिया, पर वो जानता था कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। सिनेमा मास्टर डोगजा की ये सारी बातें सुनकर थोड़ा ज्यादा परेशान हो जाता है। अपने कंट्रोल वापस पाने के लिए वो जंगयुक पर अपनी होल्ड और स्ट्रॉन्ग कर देता है। जंगयुक अपना सिर पकड़ता
है और वापस अनकॉन्शियस होकर कोलैप्स हो जाता है। डोग्जा को यही उम्मीद थी, इतना आसान तो नहीं हो सकता था ये। इस बार जंगयुक का ब्लू स्टार वेपन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। डोग्जा प्रोटेक्टिस्ट के खिलाफ लड़ने की इस अनफेयरनेस पर अफसोस करता है, हैरान होते हुए कि जंगयुक इतने कम टाइम में कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। डोग्जा उसे आवाज देता है और याद दिलाता है कि उसने पहली बार जंगयुक से क्या पूछा था, उसने बस एक बार पंच मारने की परमिशन मांगी थी। और डोग्जा ये बात भी जानता है कि फ्यूचर में चल के जंगयुक उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसी वक्त डोग्जा ऑब्जर्व करता है कि गिलियोंग के नाक और मुंह से खून आने लगता है। डोग्जा अनब्रेकेबल फेथ की स्पेशल प्रॉपर्टी एक्टिवेट करता है जो ईथर का ऑरा फायर में ट्रांसफॉर्म कर देती है। डोग्जा सोचता है कि बस एक बार एक पल के लिए वो जंगयुक को ओवर पावर कर देगा। डोग्जा अपना स्टिग्मा स्वॉर्ड सॉन्ग एक्टिवेट करता है अटैक लॉन्च करने के लिए। रियलिटी में स्वॉर्ड सॉन्ग सबसे पावरफुल कॉम्बैट बफ्स में से एक माना जाता है, पर इसके इफेक्ट्स रैंडमाइज्ड होते हैं, इसलिए डोग्जा को एग्जैक्ट नहीं पता कि उसे कितना बूस्ट मिलने वाला था। फिर भी वो इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाने का फैसला करता है। एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें नेवल वेयरफेयर गॉड का एक फ्रेज लिखा होता है। रेनिंग एरोज और गन फायर के बीच डोग्जा को लगता है जैसे एक थंडरिंग स्टॉर्म ने बैटलफील्ड को घेर लिया है। वो अपना अटैक लॉन्च करता है और इस बार जंगयुक पर इसका असर होता है। जंगयुक के शरीर से मल्टीपल वाउंड से खून निकलने लगता है। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए डोग्जा तुरंत सिनेमा मास्टर की तरफ रश करता है, पर इससे पहले कि डोग्जा अटैक कर पाए जंगयुक अपने स्किल रेसिस्टेशन लेवल 2 एक्टिवेट कर लेता है। वो पूरी तरीके से रिकवर होकर सिनेमा मास्टर के सामने खड़ा हो जाता है। डोग्जा हैरान रह जाता है कि वो इतनी जल्दी कैसे हील हो गया। डोग्जा तुरंत गिलियोंग को आवाज देता है जो बहुत बुरी कंडीशन में होने के बाद भी ग्रेड 6 मोनार्क लेवल इंसेक्ट टाइटन ओपेक्ट्रा को समन कर लेता है। सिनेमा मास्टर उस मैसिव इंसेक्ट को देखकर पूरा शॉक हो जाता है, जबकि गिलियोंग उसे केयरफुली ग्रेड करता है। वो एनॉर्मस इंसेक्ट जंगयुक पर अटैक कर देता है और जंगयुक उससे फाइट करने लगता है। सिनेमा मास्टर स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है कि जंगयुक उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, पर तभी डोग्जा सडन पीछे से अपीयर होता है और बोलता है तुम हंस क्यों रहे हो। डोग्जा अटैक लॉन्च करता है, पर सिनेमा मास्टर काउंटर करने के लिए अपनी माइंड कंट्रोल स्किल यूज करता है ताकि वो डोग्जा के दिमाग को कब्जे में ले सके। सिनेमा मास्टर को लगता है कि उसने कंट्रोल पा लिया है, पर तभी वो शॉक हो जाता है क्योंकि जहां डोग्जा का माइंड होना चाहिए था वहां बस एक एम्प्टी वॉइड था। उसी मोमेंट पर डोग्जा की पर्सनल स्किल द फोर्थ वॉल एक्टिवेट होती है और वो सक्सेसफुली सिनेमा मास्टर पर एक सॉलिड हिट लैंड कर देता है। और तभी नोटिफिकेशन आने लगती है कि डोग्जा पहला इंसान है जिसने सिनेमा मास्टर के स्टिमुलेशन को डिफीट किया है और इसका रिवॉर्ड होता है 9000 कॉइंस। हिडन सिनेरियो की क्लियर कंडीशन मीट हो गई है और इसका रिवॉर्ड है 4000 कॉइंस। डोग्जा सोचता है कि सिनेमा मास्टर का माइंड कंट्रोल इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसे द फोर्थ वॉल ने प्रोटेक्ट किया था। वो तुरंत भागकर गिलियोंग के पास जाता है जो अब अनकॉन्शियस हो चुका है। उधर मैसिव इंसेक्ट टाइटन ओपेट्रा ने जंगयुक को भी डिफीट कर दिया था। नोटिफिकेशन आती कि सिनेमा डंजन के आसपास का बैरियर अब गायब हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो इंसेक्ट भी वहां से चला जाता है। डोग्जा जमीन पर अनकॉन्शियस पड़े जंगयुक को देखता है। हुइयोन उसके पास आकर उसकी कंडीशन पूछती है। डोग्जा जीए के बारे में पूछता है और हुइयोन एश्योर करती है कि वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह थर्ड मेन सिनेरियो का अंत होता है, पर जैसे ही वो सब डंजन से बाहर आते हैं वो बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। पूरा सियोल सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका था। गिलियोंग एक शूटिंग स्टार की तरफ पॉइंट करता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। डोग्जा स्टार को देखता है और सोचता है कि शूटिंग स्टार अक्सर आने वाले मेन सिनेरियो के बुरे संकेत होते हैं। कहा जाता है कि इन शूटिंग स्टार के लैंडिंग साइट पर एक ऐसी कैटास्ट्रोफिक नाइटमेयर उनका वेट कर रहा है जैसा उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। गिलियोंग उस शूटिंग स्टार को देखकर प्रे करता है और डोग्जा से पूछता है कि क्या आप कोई विश नहीं मांगेंगे। डोग्जा रिप्लाई करता है कि मैंने अपने विश पहले ही मांग ली है, पर मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि कहते हैं बताने से विश पूरी नहीं होती। डोग्जा मन में ही रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी विश बस इतनी है सर्वाइव करना और एक सर्टेन नोवेल का एपिलॉग अपनी आंखों से देखना, पर वो अच्छे से जानता है कि जैसे ही अगला सूरज उगेगा उनके सामने एक ब्रांड न्यू हेल खड़ा होगा। और इसी के साथ हमें एंड में कुछ नोटिफिकेशन दिखाया जाता है। हिडन सिनेरियो कंप्लीटेड, मेन सिनेरियो इमरजेंसी डिफेंस कंक्लूडेड और इसका रिवॉर्ड होता है 1000 कॉइंस। तो भाई लोग इसी के साथ ओमनीसेंट रीडर का चैप्टर 9 ओमनिशिएंट सनफेस खत्म होता है। मिलते हैं तुमसे ओमनीसेंट रीडर के नए चैप्टर में, तो तब तक के लिए बाय बाय।